आज के समय में हर माता पिता एक ही प्रश्न से जूझता है कि एक आदर्श संतान आखिर होती कैसी है। क्या वह केवल आज्ञा मानने वाली होती है या फिर कुछ और भी होता है? इस प्रश्न का उत्तर हमें आधुनिक मनोविज्ञान में नहीं बल्कि हजारों वर्ष पुराने रामायण की बालाकांड में मिलता है, जहां अयोध्या के राजमहलों में एक ऐसा बालक जन्म लेता है जो आगे चलकर मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाता है। प्रभु भगवान श्री राम का जन्म केवल एक शारीरिक घटना नहीं था, वह राजा दशरथ की वर्षों की तपस्या और गहरी कामना का फल था। इसलिए राम एक संयोग नहीं बल्कि एक उद्देश्य बनकर आए। बचपन से ही उनके भीतर एक अद्भुत शांति थी, उनका रोना भी मधुर लगता था क्योंकि वह एक तृप्त आत्मा का संकेत था। भाइयों के साथ उनका प्रेम अलग प्रकार से दिखाई दिया था। आगे चलकर यह त्याग की नींव बना। जब शिक्षा का समय आया तो उन्होंने राजमहल के सुख छोड़कर गुरुकुल का कठोर अनुशासन अपनाया, क्योंकि एक आदर्श बालक पहले झुकना सीखता है तभी ऊंचा उठ पाता है। प्रभु श्री राम ने शस्त्र चलाना ही नहीं सीखा बल्कि अपने मन को साधना भी सीखा, क्योंकि शक्ति का होना बड़ी बात नहीं, शक्ति पर नियंत्रण ही रामत्व है। फिर जीवन की पहली बड़ी परीक्षा आई जब ऋषि विश्वामित्र उन्हें राक्षसों से लड़ने के लिए ले जाने आए। तभी पिता दशरथ का हृदय कांप था उठा, लेकिन राम शांत थे क्योंकि वह जानते थे कि मोह रोकता है और कर्तव्य बुलाता है, और कर्तव्य को कभी टालना नहीं चाहिए बल्कि उसे हमेशा श्रद्धापूर्वक पालन करना चाहिए। साथ ही साथ उनकी आज्ञाकारिता अंधी नहीं था बल्कि धर्म से भरी थी। जब उन्होंने राजमहल छोड़ा तो उन्होंने यह सिखाया कि विकास सुविधा क्षेत्र से बाहर होता है। जब ताड़का राक्षसी जैसे भयानक शक्ति का सामना हुआ तो वह केवल युद्ध नहीं था बल्कि इस बात का प्रमाण था कि सही संस्कार हो तो एक युवा भी अधर्म के पहाड़ को गिरा सकता है। साथ ही में यज्ञ की रक्षा करते हुए राम ने सिखाया कि शक्ति का उपयोग हमेशा पवित्रता और कमजोरों की रक्षा के लिए होना चाहिए। जब गुरु ने उन्हें दिव्य अस्त्र दिए तब भी उनका सिर विनम्रता से झुका रहा, क्योंकि सच्ची महानता नम्रता से जन्म लेती है। तो मित्रों, आज के युवाओं को राम के धनुष की नहीं बल्कि उनके दृष्टिकोण की आवश्यकता है। तकनीक के युग में चरित्र ही सबसे बड़ा शस्त्र है। आदर्श वही नहीं जो कभी गलती न करे बल्कि वही है जो अपने धर्म और कर्तव्य को पहचान ले, अपने भीतर के राम को जगाइए। इसीलिए हमेशा सत्य के मार्ग में चलना चाहिए, हमेशा धर्म के हिसाब से कम करना चाहिए और अधर्म को विनाश करके धर्म को प्रतिष्ठा करना ही हमारी जिंदगी का उद्देश्य होना चाहिए। तो मित्रों, यह रहा आज की कहानी। आशा करता हूँ आज की कहानी भी आपको बहुत ज्यादा पसंद आया है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि बाकी लोगों के जिंदगी में भी थोड़ा बहुत सुधार देखने को मिले, उनका चरित्र उन्नत हो और भारत के सनातनी संस्कृति के प्रति उनका श्रद्धा और भक्ति बढ़े। साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करें जय श्री राम। क्या आप जानते हैं कि क्यों भगवान श्री राम राजा दशरथ और माता कौशल्या को हुई अपना माता पिता के रूप में क्यों चुना था? यह कहानी जानने के लिए नीचे दिया गया वीडियो जरूर देखें। वो हमारा यह वीडियो पसंद आता है तो हमें आप अपना आशीर्वाद यहाँ पर दे सकते हैं। बहुत बहुत